हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरियंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। दरअसल में आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो तो हम उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। और ऐसे फिनोमेना को शो करने वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि वो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म को अगर क्लासिफाई करा जाए तो ये दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर। इस आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। इन सारी कैटेगरी में जो भी हमें आइसोमेरिज्म मिलेगी बेसिकली में उसमें कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास जो दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे जो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं उनके बॉन्डिंग का नेचर ही बदल जाएगा, उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, बॉन्डिंग का नेचर नहीं बदलता है। जो एटम जहां पर बॉन्डेड है वहीं पर बॉन्डेड रहते हैं, बस 3D स्पेस में उनका ओरिएंटेशन बदल जाता है। इसलिए इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं क्योंकि इसकी 3D स्पेस की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होती है। आज की वीडियो हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर के कई पार्ट्स को समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है मेरे बच्चे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला कंटेन करने वाले कंपाउंड के जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें पैरेंट चेन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर बदल जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल में तुम यहां पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बने देख रहे हो। अगर तुम नोटिस करोगे तो इन सारे स्ट्रक्चर में मेरे बच्चे पांच पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही सब पांच पांच कार्बन यहां पर भी है। और टोटल अगर देखें तो 12 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। 3 3 6 2 2 2 6 6 6 12, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन नोटिस करो इन तीनों एग्जांपल्स में भले ही 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है तो केमिकल फॉर्मूला सबका सेम हो जाएगा। इसके बावजूद भी इनके स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस है। पहले एग्जांपल में जो हमारे पास कार्बन की पैरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन है, दूसरे एग्जांपल में पैरेंट चेन में 4 कार्बन आएंगे, ये साइड चेन की तरह काउंट होगा। और अगर तीसरे एग्जांपल में देखें तो यहां पर 3 कार्बन पैरेंट चेन में आएंगे और ये दोनों साइड चेन में काउंट होंगे। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में जो मेजर डिफरेंस है वो इसी बात को लेकर है कि कार्बन का जो चेन आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन तीनों में अलग अलग है। और कभी भी अगर चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो, इसके अलावा और कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो आई एम प्रीटी मच श्योर चेन आइसोमेरिज्म पकड़ में आया है। और ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसमें 5 ही कार्बन स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड है जबकि यहां पर 4 ही हैं और यहां पर 3 ही हैं। स्ट्रक्चर बदल गया है। अगला आइसोमेरिज्म हमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर देखने को मिलेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से ही पता चल रहा है कि इस आइसोमेरिज्म में कोई तो ऐसा एटम या ग्रुप या बॉन्ड होगा जो अपनी पोजीशन बदल देगा। लेकिन पोजीशन बदलने के लिए जरूरी यह होता है कि पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने चाहिए, पैरेंट चेन में कार्बन बदलने नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल में C3H7Cl ये एक केमिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले वाले में भी 3 कार्बन की पैरेंट चेन ली, दूसरे वाले में भी 3 कार्बन की पैरेंट चेन ली। फर्क बस इतना है, पहले वाले एग्जांपल में जो Cl है वो सबसे चेन के राइट वाले कार्बन पे लगा है जबकि यहां पर मिडिल वाले कार्बन पे लगा है। तो नोटिस करो कार्बन की चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया है लेकिन जो क्लोरीन की पोजीशन है उसमें डिफरेंस आ गया है। तो अगर कभी भी कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एटम ग्रुप या बॉन्ड की पोजीशन में फर्क आए पर पैरेंट चेन में चेंजेस ना आए तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बड़ी आसान सी है ये डेफिनेशन, मुझे उम्मीद है पकड़ में आ गई होगी। आगे आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये ऐसे टाइप के आइसोमर्स होंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे सामने बोर्ड पे 2 एग्जांपल लिखे हैं। इसमें देखो 2 कार्बन आपस में बॉन्डेड हैं और इनमें से एक कार्बन पे OH ग्रुप बॉन्डेड है और OH ग्रुप बॉन्डेड होने की वजह से हम इन्हें बोलेंगे अल्कोहल। सिमिलरली यहां पर देखो हमारे पास 2 कार्बन बॉन्डेड है लेकिन इन दोनों कार्बन को अब आपस में जोड़ रहा है ऑक्सीजन, यानी ये दोनों कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। तो ये जो कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ईथर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर दोनों का केमिकल फॉर्मूला हम देखेंगे तो इसमें भी 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला आएगा C2H6O। ऐसे यहां पर भी फॉर्मूला आएगा C2H6O। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है उनमें डिफरेंस है। यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर ईथर प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ना सबसे अच्छी बात होती है पेयर में होते हैं।
जैसे अल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा, उसी तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एस्टर्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो ये आइसोमर्स को फंक्शनल ग्रुप में क्लासिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको एक आइसोमर मिल गया तो दूसरा वाला पक्का मिल जाएगा। अगर एल्डिहाइड आपको आइसोमर मिला है तो उसका एक फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कीटोन में जरूर मिल जाएगा, अगर उसके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से ज्यादा है। ऐसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला तो आपको एस्टर भी मिल सकता है, बशर्ते नंबर ऑफ कार्बन थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, 2 3 इस तरह से। एक कार्बन को तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां पर आपको एस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप मिल सकता है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की कहानी। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा मेटामरिज्म। मेटामरिज्म दरअसल में ऐसे आइसोमर्स शो करते हैं या ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ईथर, ईथर में ऑक्सीजन एक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 डायरेक्शन में वो कार्बन की चेन से बॉन्ड कर सकता है। कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है वो बाईवेलेंट होता है, तो वो 2 तरफ से कार्बन की चेन से बॉन्ड कर सकता है। एस्टर में भी हमें दरअसल में इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वो मेटामरिज्म शो करते हैं। और मेटामरिज्म में ये होता है कि उस बाईवेलेंट ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन की चेन लगी होती है इनमें नंबर ऑफ कार्बन में फर्क आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो, इस ऑक्सीजन जो कि एक बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, उसके दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन लगी हुई है एक एग्जांपल में। तो टोटल 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हमारे पास टोटल 10 हाइड्रोजन है। हमने क्या करा, एक CH2 को राइट साइड पे भेज दिया। तो अगर एक CH2 को राइट साइड पे भेज दिया तो ऑक्सीजन के एक साइड पर 3 कार्बन की चेन हो गई और एक साइड पर सिर्फ 1 कार्बन की चेन हो गई। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन की चेन है उसके नंबर में डिफरेंस है किसी भी एक साइड पर, तो अपने आप इन दोनों को आप एक दूसरे का मेटामर बोलोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर बोले जाएंगे। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई है। तो ये चारों टाइप के आइसोमरिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि ये किस किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आइसोमर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर मेटामरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म अक्सर पूछा जाता है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखेगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।